माँ भूखी वो गुर्बत याद आते हैं। क्या कहने, क्या धन्यवाद कहने, हुई। क्या कहने, वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत खूब। आ, आ, वाह। सुरेंद्र भाई, मैं माफी चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग पे मेरा ध्यान नहीं गया था, तो कम से हाँ कम एक सर। अपना वाला जो मतला है ना उसको फिर से दोबारा गा दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए सही से। अच्छा, ठीक सर, धन्यवाद। जी। या दिल को मेरे घायल वो अक्सर याद आते हैं। या दिल को मेरे घायल वो अक्सर याद आते हैं। दिल के किया दिल को जो रुसवा वो बदतर याद आते हैं। क्या किया कहने, दिल को जो रुसवा वो बदतर याद आते हैं। क्या कहने, वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत खूब। बहुत खूब सुरेंद्र भाई, जितनी तारीफ की जाए कम है। और किया दिल को मेरे घायल वो अक्सर याद आते हैं। तो हम आजकल के जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको अपना एक शेर कि बाहर हंसना अंदर रोना मुश्किल है, बाहर हंसना अंदर रोना मुश्किल है, खुद का खुद से गम को ढोना मुश्किल है। और ये शेर कि खत खुद का खुद से गम को ढोना मुश्किल है। और ये शेर बतौर खास सर सुनिएगा कि मोबाइल पर मोहब्बत करने वालों को, मोबाइल पर मोहब्बत करने वाले को खत की कीमत को बतलाना मुश्किल है, खत की कीमत को बतलाना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बुलाते हैं नादा रुपौवी साहब को कि आप आए और अपनी रचना को रखें। स्वागत है नादा रुपौवी साहब। काम मंदिरी मंच पर उपस्थित संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय महोदय, संयोजक महोदय और आज के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार शायर जनाब सुंदरी जी, सबको सबसे पहले जितने भी मौजूद हैं शुअरा कराम कविगण, मेरा प्रणाम। और मैं चाहूँगा दुर्गा पूजा की सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। आज बेटी दिवस भी है, यानी विश्व बेटी दिवस पर सभी बेटियों को बधाई। और मेरे दिमाग में एक कथा जो है बस अभी तुरंत मैं लिखा हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ बेटी पे। स्वागत। खुशबू खुशबू धड़कन नूर है बेटी, खुशबू धड़कन नूर है बेटी, जग में जब मशहूर है बेटी। खुशबू धड़कन नूर है बेटी, जग में जब मशहूर है बेटी, आखिर क्यों मजबूर है बेटी। क्या बात। खुशबू धड़कन बहुत बेहतरीन। नूर है बेटी, जग में जब मशहूर है बेटी, आखिर क्यों मजबूर है बेटी। अगला शेर पे आप ध्यान देंगे। जन्नत का जब हूर है बेटी, जन्नत का जब हूर है बेटी, आखिर क्यों मजबूर है बेटी। इसके बाद मैं आपको एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वागत, स्वागत। जिसका मतलब शुरू इस तरह से होता है। मैं मेघदूत प्रोग्राम में शामिल हुआ था, है तेरी मौजूदगी। तो शुरू है कविता। नजरों में तुम, नजारों में तुम, नजरों में तुम, नजारों में तुम, आब में तुम, अबसारों में तुम, आब में तुम, आबसारों में तुम, गुल में तुम, गुल में तुम, गुलजारों में तुम, बहारों में तुम, बहारों में तुम, मेहर में तुम, मेहराबों में तुम, मीना में तुम, मीनारों में तुम, चांद में तुम, दिलकश है नादा, हजारों में तुम, दिलकश है नादा, हजारों में तुम, मेरे रूह में, मेरे रूह में, ख्यालों में तुम मौजूद हो, मेरे रूह में, ख्यालों में तुम मौजूद हो। बस आज की के लिए धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब नादा साहब, हमेशा की तरह जबरदस्त। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ के बुलाते हैं उड़ीसा से जुड़ी हुई हमारी दोस्त सिताल जेना। स्वागत है आपका। हेलो, वीडियो ऑन कीजिए। आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम सभी को। आप सबकी इजाजत हो तो आज मैं 2 कविताएं पढ़ना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। कुछ नया ट्राई किया है क्योंकि सब मुझे थोड़ा डार्क राइटर के हिसाब से जानते हैं, मतलब दुख दर्द पे ज्यादा लिखती हूँ, खुद की तलाश करती फिरती हूँ। आज लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत की बातें करने आई हूँ। तो पहली कविता जो है, जब मतलब कोई लड़का जब किसी के प्यार में पड़ जाता है, वो लड़की जब उसके जीवन में आती है तो बहुत कुछ बदलाव आते हैं उसके जीवन में। तो मेरा जो कविता है वो उस मतलब लड़के की तरफ से है। वो बोल रहा है ये सारी बातें अपने दोस्तों को कि उनकी भाभी जब उसके जीवन में आई तो क्या क्या बदलाव आए हैं। स्वागत। इसका शीर्षक है यार तुम्हारी भाभी ने। तो कुछ नया है, ट्राई किया है, थोड़ा भूल चूक माफ कर दीजिएगा। सारे गिले शिकवे मेरे दफन थे मेरे अंदर, सारे गिले शिकवे मेरे दफन थे मेरे अंदर, इस बेजुबां को जुबां दिलाया यार तुम्हारी भाभी ने। क्या कहने, वाह। सारे अल्फाज खो चुके थे इस चाहत की नुमाइश में, मुझ बेनाम को नाम दिलाया यार तुम्हारी भाभी ने। रुक गए थे हाथ मेरे दिल के अफसानों को कैद करके, मेरे बेकार कलम में स्याही भर दी यार तुम्हारी भाभी ने। क्या कहना, वाह। खो दिया था खो दिया था अपनों को ही चलते चलते राहों में, खो दिया था अपनों को ही चलते चलते राहों में, मुझ भूले को राह दिखाया यार तुम्हारी भाभी ने। क्या बात। खुद को अपने में दफना के एक पहेली सा फिर रहा था मैं, मुझको जीने की राह दिखाई यार तुम्हारी भाभी ने। वाह। कितने व्रत उपवास सब करे हैं मेरे खातिर, कितने व्रत उपवास सब करे हैं मेरे खातिर, मुझ पत्थर को शालिग्राम बनाया यार तुम्हारी भाभी ने। क्या कहने, क्या कहने। लिखता तो था, लिखता तो था पर अल्फाज दगा कर जाते थे, दीवानगी में हर्फ मेरे ऐसे ही बिखर जाते थे, मुझ बेगाने को शायर बनाया यार तुम्हारी भाभी ने, मुझ बेगाने को शायर बनाया यार तुम्हारी भाभी ने। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। वाह, क्या बढ़िया। ये कोशिश थी कुछ अलग लिखने की। नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। दूसरी जो कविता है वो श्रृंगार रस में आएगा, मिलन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये भी लड़के के साइड से ही है। इसको थोड़ा पढ़ते हुए थोड़ा ये लग रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ। मन करता है धीरे से फिर उसके माथे को चूम लूं, उसकी जुल्फों से खेलूं, उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर ओढ़ा दूं एक चादर अपने प्यासे होठों, कि फिर कोई प्यास बाकी न रहे, जब बढ़ने लगे सांसें गर्दन पर भी एहसास बाकी न रहे। क्या बात। उसके कानों से लिपटी जुल्फें फिर धीरे से अपने होठों से उलझाऊं, उसके कानों से लिपटी जुल्फें फिर धीरे से अपने होठों से उलझाऊं, बाहों में भर लूं उसे, बस उसका हो जाऊं, हवा भी मोहताज हो जाए उसके और मेरे दरमियान, हाँ बस इतना करीब, बस इतना करीब में उसके आऊं, सहा नहीं जाता उसके जिस्म से ये दूरियां, चाहता हूँ कि बिखरी सी ये आधी अधूरी तबस्सुम उसकी गर्दन से चुरा लूं, होठ जो प्यासे थे अभी उसके सीने पे सजा दूं, हल्का हल्का सा बढ़ने दूं उसकी सांसों की रफ्तार में, सीने से सीने को मिला दूं जिस्म को कर लूं गिरफ्तार में,
हाय ये मेरे होठों से उसके मखमली बदन को छूना, और उसके छुअन से मेरे जिस्म में उसके जिस्म तक का उतरना बढ़ा देती है मेरी सांसें भी। हर उंगली पर लिख दूं नाम उसके इश्क का, और छू लेने दूं वो गुलाब सी पंखुड़ियां मेरे होठों से। कहीं उसकी सांसें ना बढ़ा दे, सोचता हूँ कि थाम लो उसकी सिरही, फिर होठों से ही चख लो इसका स्वाद में। खारा है मीठा है जितना भी चख लो उसको, ये जिस्म उसके बिना बस फीका है। जब सांसें जिस्म की गर्मी से घुल जाए, जब उसकी गुलाबी पंखुड़ियां मेरे जिस्म को अपने अंदर चाहे, तो चाहता हूँ कि रख दूं सारे जज्बात, इंतजार, गुस्सा, वो प्यार धीरे से उसके और मेरे दरमियान। क्या बात। और बह जाने दूं ये दूरियां, और बह जाने दूं ये दूरियां, जहाँ बुझती हो प्यास मिलन की, जहाँ बुझती हो प्यास मिलन की। क्या कहने, वाह क्या बात, क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सूरत, बहुत सुंदर सिताब, हमेशा की तरह बहुत खूब। बहुत कोशिश थी कुछ नया करने की। और वो जो कविता था ना कि यार तुम्हारी भाभी ने, हाँ तो वो जो भाई बोल रहा होगा यार तुम्हारी भाभी ने, वो तो बड़ा किस्मत वाला था। और हम लोगों की किस्मत ऐसी है, मैं ये 4 पंक्तियों में रखता हूँ हाँ। कि एक तरफ थी आशिकी, एक तरफ ये जिंदगी, एक तरफ थी आशिकी, एक तरफ ये जिंदगी, एक तरफ थे तुम सही, एक तरफ ये जिंदगी, प्यार कभी मिला नहीं, रोती रही तड़प तड़प। अरे प्यार कभी मिला नहीं, रोती रही तड़प तड़प, एक तरफ वो जिंदगी, एक तरफ ये जिंदगी, अरे एक तरफ वो जिंदगी, एक बहुत तरफ ये क्या जिंदगी। बात। बहुत शुक्रिया। अच्छा। और बहुत खूब। आगे बढ़ते क्या हैं और कहना? आगे बढ़ के बुलाते हैं काव्य मंजरी ने, जिनको गीतों का राजकुमार उपाधि दिया, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय सर। स्वागत है सर आपका। अरे नागेंद्र जी बोल रहे हैं, हम यात्रा में हैं। अच्छा, सिर्फ सुन सकते हैं क्या? हाँ, वो तो दिए थे, भी कमेंट दिए थे, टिप्पणी दिए थे। जी, तो उनको दिक्कत है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं, आज पहली बार जुड़ी हैं हमारे साथ काव्य ऐसे मंजरी। नागेंद्र जी यात्रा से भी दो प्रणाम। चार कवि सुनावे। सर सक्षम है? हेलो, हम गलियों में भटक रहे हैं अभी। भटकते भटकते गाइए ना सर, मजा आ जाएगा। तुम्हें ढूंढता हूँ समय दे भटकते दीजिए। भटकते सर। कहाँ भटक रहे हैं? अच्छा, समय ले लीजिए कुछ। अच्छा थोड़ा अच्छा, समय दे ठीक। देते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। भैया भैया एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया है, बस उसी में व्यस्त है। ओहो, अरे अच्छा कोई बात नहीं, आप समय बहुत लीजिए, दुखद। कोई बात। नहीं, ठीक है, तो आप उसमें रहिए थोड़ा। हाँ, तो इसीलिए आप लोगों का सुन रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ठीक, जी आगे बढ़े प्रभु जी। जी जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बुलाते हैं, आज पहली बार हमारे मन से जुड़ी हैं स्वाति झा जी। तो हम सब आज इनको पहली बार सुनेंगे, तो हम स्वागत करते हैं स्वाति झा जी, आप आए और अपनी रचना को मंच पे रखें। हाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पहली बार यहाँ हूँ तो गलतियाँ होंगी, उस सबके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मृग तृष्णा। मैं भागी भागी फिरती हूँ यादों के इन गलियारों में, कि कुछ ऐसा भी ढूंढ सकूं जिसमें सब हो बस तुम ना हो। मैं भागी भागी फिरती हूँ यादों के इन गलियारों में, कि कुछ ऐसा भी ढूंढ सकूं जिसमें सब हो बस तुम ना हो। पर सच मानो कोशिश मेरी हर बार ये जाया जाती, पर सच मानो कोशिश मेरी हर बार ये जाया जाती है। तुम सब में हो, होना ही है, तुम तो मेरी मृग तृष्णा हो। सच्चे झूठे वादे करके खुद को फुसलाया करती, सच्चे झूठे वादे करके खुद को फुसलाया करती हूँ। दिन भर कुछ ना कुछ करके काम खुद को बहलाया करती हूँ। क्या बात। पर रात में भीगे तकिए की अपनी ही कहानी होती है, पर रात में भीगे तकिए की अपनी ही कहानी होती है। किस
कैसे तुमको झुठलाऊं मैं, कैसे तुमको झुठलाऊं मैं, तुम तो मेरी मृत तृष्णा हो। जो जख्म भरे से लगते हैं, जो जख्म भरे से दिखते हैं, वो अंदर अंदर रिश्ते हैं। जो जख्म भरे से दिखते हैं वो अंदर अंदर रिश्ते हैं, और धीरे धीरे दर्द को ये लहू में घोला करते हैं। कि अब दर्द लहू सा लगता है, जरा इस पे ध्यान बहुत दीजिएगा खूब, बहुत कि अब खूब, दर्द बहुत खूब। लहू सा लगता है। इन जख्मों की एक दवा है जो, इन जख्मों की एक दवा है जो बस तुम लाकर दे सकते हो, पर तुम तो मेरी मृत तृष्णा हो। और क्या सुनो, बात मुझे मालूम है कि तुमसे मिलना नामुमकिन है, और सुनो मुझे मालूम है कि तुमसे मिलना नामुमकिन है, या यूं भी कह सकते हैं कि तेरा मिलना नामुमकिन है। ओहो, पर पाना तुझको अहम नहीं, पर पाना तुझको अहम नहीं, पाने की चाह जरूरी है। कि तुम तो मेरी मृत तृष्णा हो, जो मिलकर भी ना कभी मिले, तुम तो मेरी मृत तृष्णा हो। क्या कहने, बहुत वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। खूब, बहुत खूब, क्या बहुत थैंक खूब, यू, बहुत थैंक खूब। यू। बहुत क्या अच्छा, बहुत कहने अच्छा। हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अगर परमिशन हो तो एक एक कविता और सुनाना चाहूंगी। जी जी, अच्छा, बिल्कुल सुनाइए। शीर्षक है तुम। कहाँ हो तुम, ये सवाल अक्सर मेरे जहन में कौन जाता है कि कहाँ हो तुम कहीं खो गए हो और मैं तुम्हें ढूंढना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि अगर तुम मिल गए और कह दिया कि तुम खोए नहीं थे, छुप गए थे और मिलना चाहते नहीं थे, तो मैं क्या करूंगी। क्या कहने, वाह। मैं खुद को ये समझा चुकी हूँ कि तुम खो गए हो, मैं खुद को ये समझा चुकी हूँ कि तुम खो गए हो, और जो खो जाता है उसके मिलने की संभावना है, मिलने की उम्मीद रहती है। पर अगर तुम छुप गए हो और मिलना नहीं चाहते, तो मैं अपने आप को क्या समझाऊंगी। मैं कई रोज दो पार्टों में पिसती रहती हूँ, मैं कई रोज दो पार्टों में पिसती रहती हूँ। कभी सोचती हूँ तुम्हें ढूंढने की शुरुआत की जाए, जो होगा देख लेंगे। तुम पहले भी कई बार मेरा दिल तोड़ चुके हो, तुम पहले भी कई बार मेरा दिल तोड़ चुके हो, एक दफा और सही। क्या बात। पर फिर सिहर जाती हूँ, पर फिर सिहर जाती हूँ उस अंधेरे को याद करके जो तुम्हारे जाने के बाद आता है, उस दर्द से जो मुझे रौंद कर कुचल कर छोड़ देता है, ना संभल पाने के लिए फिर से। क्या हंसी बात। आती है खुद पर, हंसी आती है खुद पर, देख लो तुम्हारा अब भी इतना असर है मुझ पर वाह, कहाँ हो तुम। ये सवाल अक्सर मेरे जहन में कौन जाता है कि कहाँ हो तुम। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। वाह, धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत वाह, खूब स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। आई, और आपके कारण, आपकी रचनाओं के कारण, और आप इतना अच्छा लिखती हैं, पढ़ती हैं, तो आज काव्य मंजरी में 4 चांद लगा दिया आपकी थैंक यू सो कविताओं मच ने। सर, थैंक यू और सो आप मच सर। निरंतर जुड़ते रहिए, और अभी बने बिल्कुल रहिएगा। बिल्कुल, अभी हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को सुनना है, जी जी और बिल्कुल तो बिल्कुल अभी आप बिल्कुल। बने रहिएगा। और जी आपका, जी आपकी जो 2 नज्म थी, उस पे एक मेरी छोटी सी एक नज्म याद आ गई है। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। आप भी सुनिएगा। ये छोटी सी एक हाँ, नज्म है हाँ, कि कभी तुम्हें पाने की ख्वाहिश, कभी खोने का डर, और फिर लगता है जैसे मेरी आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं। मैं कहीं तो चला जाता हूँ और मुझे खबर तक नहीं होती। मेरे आसपास पूरी दुनिया होती है, पर उस दुनिया में मैं नहीं होता। मैं तन्हा ही यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, कहीं ठहरने की कोशिश भी नहीं करता। लगता है जैसे अगर ठहर जाऊंगा तो तुम भी कहीं खो जाओगे। तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें पाना चाहता हूँ। भले ही तुम्हें पता हो न हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। जब तुम्हारी कदमों की आहट मेरे कानों को सहलाती हुई दस्तक देती है, उस समय मेरी भावनाओं को एक उड़ान मिलती है। जब तुम्हारे खामोश लब कुछ बोलना चाहती है, तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। जब तुम्हारी सांसें मुझ तक आती है, तब लगता है जैसे उस हवा के साथ मुझे जिंदगी भर जीना है।
जिसका कभी अंत ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, खोना नहीं चाहता, खोना नहीं क्या बात, चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बुलाते हैं मंच के अध्यक्ष गौतम कुमार सरगम जी को, कि आप आए और अपनी रचना को पटल पे रखें। गौतम भैया। सबसे पहले मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? बिल्कुल आ रही है, हाँ, बिंदास एकदम बहुत साफ। क्योंकि बहुत बार मैं कट रहा हूँ, फिर जुड़ रहा हूँ, कट रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पता नहीं पूरा रचना सुना पाऊंगा कि नहीं। क्या फिर भी मैं समदर्शी सर जो आज के समीक्षक और अतिथि हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, अरे और जितने मंच पर उपस्थित हैं सभी को मैं अपना प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ। और आप लोग इतने सुंदर रचनाओं से इस काव्य मंजरी को सजाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दोनों देता हूँ आप लोग को। और मैं तो ज़्यादातर चाहता हूँ कि ऐसे ही जैसा अभी स्वाति जी, शीतल जेना जी की तरह से आप लोग जो आज मानवीय भावना का लोप हुआ है, ऐसी ही कविता हमें, जो प्रेम की भावनाएं हैं, वही मानवता जो तरीका है एक मानव का जीने का, जिसको लोगों ने एक बड़े अंतराल से खोया है, ये इसी तरह की भावनाएं आना जरूरी है। क्योंकि इंसान अगर प्रेम में होता है तो निश्चित रूप से वो अच्छा इंसान पूरा धुल जाता है, अंदर से पवित्र हो जाता है। लेकिन वो प्रेम भी पवित्र होना चाहिए। तो आज मैं सीधे सीधे रचना पे आता हूँ। एक ताज़ा गीत लिखा हूँ, और हालांकि प्रेम का जहाँ तक सवाल है तो प्रेम सिर्फ एक लड़की से जुड़कर नहीं होता है। धरती के हर एक चीज़ों से, हर एक भावनाएं से, हर एक जो से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उससे प्रेम जुड़ा हुआ है। तो उसी संदर्भ में मैं एक गीत सुनाता हूँ प्रभु जी, और समदर्शी सर का आज्ञा हो तो मैं फिर से एक बार आज्ञा लेता हूँ कि मैं, ठीक सर, मैं सुनाता हूँ। एक ताज़ा गीत है। आदतें बिगड़ गई हैं तेरी चाहत में पड़कर, आदतें बिगड़ गई हैं तेरी चाहत में पड़कर, होश भी बचा नहीं है तेरी चाहत में पड़कर, चाहते आदतें बिगड़ गई हैं तेरी चाहत में पड़कर, होश भी बचा नहीं है तेरी उल्फत में पड़कर, आदतें बिगड़ गई हैं तेरी चाहत में पड़कर। बंद सुनते। अभी बताएं क्या हाल मेरा, हर एक पल रहता ख्याल तेरा, अभी बताएं क्या हाल मेरा, हर एक पल रहता ख्याल तेरा, रात अब कटे नहीं है तेरी उल्फत में पड़कर, आदतें बिगड़ गई हैं तेरी चाहत में पड़कर, आदतें बिगड़ गई हैं तेरी चाहत में पड़कर। दूसरा बंद सुन ले। हवा बना मैं ये क्या कर डाला,
हुआ है ये दिल प्रेम पाठशाला, हवा बना मैं ये क्या कर डाला, हुआ ये दिल प्रेम पाठशाला, पाँव तले जमीन नहीं है, पाँव तले जमीन नहीं है, तेरी उल्फत में पड़कर आदतें बिगड़ गई हैं, तेरी चाहत में पड़कर आदतें बिगड़ गई हैं, तेरी चाहत में पड़कर। क्या कहने, वाह। अगर दुआ दे कोई हमको, कसम खुदा की मांगू तुमको, अगर दुआ दे जो कोई हमको, कसम खुदा की मांगू तुमको, मन मेरा मेरा नहीं है, तेरी उल्फत में पड़कर आदतें बिगड़ गई हैं, तेरी चाहत में पड़कर आदतें बिगड़ गई हैं, तेरी चाहत में पड़कर। अंतिम बंद है, ये थोड़ा सा अलग है कि खड़ा महल है आलीशान तेरा, खबर न तुमको अभिमान घेरा, खड़ा महल है आलीशान तेरा, खबर न तुमको अभिमान घेरा, तू ही तू रहा नहीं है, तेरी दौलत में पड़कर आदतें बिगड़ गई हैं, तेरी चाहत में पड़कर आदतें बिगड़ गई हैं, तेरी चाहत में पड़कर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत खूब, जबरदस्त, क्या बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और चलिए अब तो और कोई है नहीं, तो हम ही शुरुआत कर देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल। सदर मोहतरम आदरणीय अशोक समदर्शी सर से इजाजत लेते हुए एक मतलब 2-4 शेर सुनिएगा, हालांकि पुरानी गजल है। कि तुझसे, मतलब ये है कि तुझसे अब तक हम जुदा कब हो सके, तुझसे अब तक हम जुदा कब हो सके, यानी तुझसे हम खफा कब हो सके, तुझसे अब तक हम जुदा कब हो सके, यानी तुझसे हम खफा कब हो सके। शेर ये है कि आदमी का जन्म तो हमको मिला, आदमी का जन्म तो हमको मिला, पर यहाँ हम पारसा कब हो सके। आदमी का जन्म तो हमको मिला, आदमी का जन्म तो हमको मिला, पर यहाँ हम पारसा कब हो सके। लाख कोशिश हमने की लेकिन फिजूल, बहुत खूब। लाख कोशिश हमने की लेकिन फिजूल, इस जहां का आईना कब हो सके, इस जहां का आईना कब हो सके, इस जहां का आईना कब हो सके। पास जाना हो गया मुश्किल बहुत, पास जाना हो गया मुश्किल बहुत, पास जाना हो गया मुश्किल बहुत, उस हंसी पे हम फना कब हो सके, उस हंसी पे हम फना कब हो सके। और ये शेर बतौरे खास कि आदमी भी आदमी कब हो सका, आदमी भी आदमी कब हो सका, जो खुदा थे वो खुदा कब हो सके, जो खुदा थे वो खुदा कब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सुंदर। और नवीन जी बुलाए थे प्रभु जी, नवीन
नवीन जी का आज लिस्ट में था नहीं उनका। नवीन जी को हम नेक्स्ट वीक बुलाएंगे। उनका मैसेज मिला था, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक उनको जरूर बुलाएंगे। तो अच्छा अब चलते हैं हम अपने सदर मोहतरम साहब के पास, और उनसे पहले उनकी गजलें सुनेंगे। और एक गजल तो तरन्नुम में सुनना ही सुनना है, और उसके बाद फिर हम समीक्षा पे चलेंगे। तो सर को बुलाते हैं। सर के ही हाल फिलहाल में सर ने लिखा था, मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, तो उनके ही एक मतलब एक शेर से उनको आवाज देता हूँ कि लटके हुए हैं डाल से जो पकके अभी तक, क्या बात है, गुलशन में तलबगार हैं वो हक के अभी तक। सर का मतलब सुनिएगा कि क्या बात है, ये कि लटके हुए हैं डाल से जो पकके अभी तक, गुलशन में तलबगार हैं जो हक के अभी तक। और शेर ये है कि परवाज की महक बसी सांसों में शजर के, लो शाखें गुनगुना रही हैं कब के अभी तक, कब के अभी तक। आदरणीय अशोक समदर्शी सर, स्वागत है सर। तो पहले गजल कहना होगा ना। जी अच्छा है, ठीक अब अभी से आपका समय है सर, जितना मर्जी उतना ले, हम लोगों को बस सुनना है आपको। क्या बात, क्या। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, सब लोग एक बार वीडियो अपना अपना ऑन कर लें, ताकि सर को पता चले कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चलेगा बीच बीच में। तो आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें जी। सबसे पहले काव्य मंजरी के इस कार्यक्रम में और आज के इस खुशनुमा माहौल में हम सभी अपने नौजवान दोस्तों का खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और युवा ऊर्जा का अभिनंदन। सर आप लोग लिख रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। आज के इस दौर में, आज के इस समय में हम जो इस प्रीत की नदी को बहा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस शब्द के दरिया में गोते लगा रहे हैं और गोते लगाने को आमंत्रित कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहने सर, क्या कहने। स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन युवा ऊर्जा को। और मैं अपनी कुछ रचना अपने साहित्यकार मित्रों के बीच में ही पढ़ता हूँ। क्या बात है, क्या आम जगह पे उसको पढ़ नहीं पाता, तो सुनिए सर। मतलब एक गजल का तरन्नुम से सर, तरन्नुम से आज। ठीक है, ठीक। हुए उठ खड़े जो भी थे पड़े, हुए उठ खड़े जो भी थे पड़े, हुई भोर और निकल पड़े। हुए उठ खड़े जो भी थे पड़े, हुई भोर और निकल पड़े। जिन्हें क्या जागरण है, बहुत सुंदर सर। जिन्हें मंजिलों की तलाश थी, वो कदम मिला के तो चल पड़े। जिन्हें मंजिलों क्या करना की तलाश थी, वो कदम मिला के तो चल पड़े, चल पड़े। ये वो सोज है उसी साज की, जो दिलों के तार से बज रही। क्या मिसरा है वो। सोज है उसी साज की, जो दिलों के तार से बज रही। क्या कहने, बहुत सुंदर।
इसे साध कर वो मुकाम दे, इसे साध कर देकर मुकाम दे, काम इस सितम के बर्फ पिघल पड़े, क्या बात है, क्या इसे बात है सर। साध कर क्या बात है सर। वो मुकाम दे, सर क्या करें। सितम के बर्फ पिघल पड़े। क्या और खूबसूरत शेर है, वाह ये शेर सुना जाए। सर। पड़े स्वागत है सर, स्वागत है। बचपन की अदा से बल, इस मिश्रा को सुना जाए। जी जी जी। पड़े हाँ जी सर, जी जी। बचपन की अदा से बल, जो कमर पे मच गई खलबली, आय हाय आय हाय आय हाय, ओह क्या बात। क्या बड़े बांकपन की अदा से बल, जो कमर पे मच गई खलबली, आहा, गया शोर थम, गया शोर थम, तभी बज़्म में, गया शोर थम, तभी बज़्म में, ज्यों ही त्योरियों पे थे बल पड़े, क्या बात है, क्या बात है सर। अरे वाह 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 थम, वाह 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 वाह, क्या बात है। गया शोर थम, तभी बज़्म में, ज्यों ही त्योरियों पे थे बल पड़े। और अगला शेर है, स्वागत। तू बहारे हुस्न है जाने जा, क्या कहें। तू बहारे हुस्न है जाने जा, मेरे साथ चलती है फौजे गम, हाँ, क्या बात है। साथ चलती है फौज। बहारे हुस्न है जाने जा, हम भी कम नहीं है। जी जी हाँ, बिल्कुल। तू बहारे हुस्न है जाने जा, मेरे जा साथ चलती है फौज गम, फौज, तहे दिल में अरमां दबे हैं जो, तहे दिल में अरमां दबे हैं जो, कहीं एक बैक न मचल पड़े, क्या तहे कहें, क्या दिल कहें, में क्या कहने, क्या बात है। अरमां दबे हैं जो, कहीं एक बैक न मचल पड़े, क्या बोले, वाह। तू बहारे हुस्न है जाने जा, मेरे साथ चलती है फौजे गम, तहे दिल में अरमा दबे हैं जो, कहीं एक बैक न मचल पड़े। क्या लचक है, और अगला वाह। शेर बना है, स्वागत। दिखे दौड़ते हुए तिश्ना लब, दिखे दौड़ते हुए तिश्ना लब, जो नजर गई थी शराब पर, शराब में तिश्ना, क्या बात है, क्या मिश्रा है, दिखे दौड़ते हुए तिश्ना लब, जो नजर पड़ी थी शराब पर, और क्या, जी। बड़े गर्म रेत में पाऊं तो, बड़े गर्म रेत में पाऊं तो, वो बेसाख्ता ही उछल पड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रेत में पाऊं, क्या बात सर, बहुत सुना। बड़े गर्म रेत में पाऊं तो, वो बेसाख्ता ही
उछल पड़े, दिखे दौड़ते हुए तिसना लब, जो नजर गई थी शराब पर, बड़े गर्म रेत में पाऊं तो वो बेसाख्ता ही उछल पड़े। और अगला शेर है, स्वागत है। समा सांसों में सभी आहे गम, समा सांसों में सभी आहे गम, हुए इसलिए ही सियाह हम। क्या कहने, क्या कहने, वाह। समा सांसों में सभी आहे गम, हुए इसलिए ही सियाह हम। कोई और जो ये सहे सितम, कोई और जो ये सहे सितम, तो कलेजा उसका निकल पड़े। कोई और जो ये सहे सितम, तो कलेजा उसका निकल पड़े। समा सांसों में सभी आहे गम, हुए इसलिए ही सियाह हम, हुए इसलिए ही सियाह हम। कोई और जो ये सहे सितम, कोई और जो ये सहे सितम, तो कलेजा उसका निकल पड़े। और अगला शेर है, अरे जो धधक उठी कहीं बेतरह, जो धधक उठी कहीं बेतरह, बिना नेह की है ये बत्तियां, बिना नेह की है ये बत्तियां, जो उठी कहीं बेतरह, बिना नेह की है ये बत्तियां। ये जो मुफलिसी का चिराग है, ये जो मुफलिसी का चिराग है, वो बेइख्तियार न जल पड़े। जो मुफलिसी का चिराग है, ये जो मुफलिसी का चिराग है, वो बेइख्तियार न जल पड़े। जो धधक उठी कहीं बेतरह, बिना नेह की है ये बत्तियां, बिना नेह की है ये बत्तियां। ये जो मुफलिसी का चिराग है, वो बेइख्तियार न जल पड़े। बहुत बहुत क्या कहने, क्या कहने सर, क्या कहने सर, शानदार शानदार सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या कहने। कोशिश, आवाज भी बेहतरीन और गजल भी मयारी, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और गजल सुना जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, छोटा। जी 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 बिल्कुल। भुला के को लो कसम, जी भुला के को लो कसम,
अब वफा किया न किया, क्या मिसरा है, वाह। भुला के क्या कहना? लो कसम, ओहो, अब वफा किया न किया। शैलेंद्र जी का स्वागत है। अभी अभी शैलेंद्र जी जुड़ रहे हैं। एकदम स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र प्रसून डॉक्टर साहब, अंतिम आपका हार्दिक स्वागत। सुने सर, बहुत सर का मिश्रा सुने, सर का मिश्रा सुने। अंतिम दौर में है लेकिन सुने सर का, मजा आएगा। भुला आए के सर। लो कसम, अब वफा किया न किया, उतार दिल से दिया, हाय 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 हाय। उतार आए हैं। दिल से दिया, जब दगा किया न किया, क्या कर रहे हो, वाह। उतार क्या बात, क्या बात। दिल से दिया, उतार दिल से दिया, जब दगा दिया न दिया, क्या करने, भुला के को लो कसम। ये था मतलब, और शेर सुना जाए। जी जी, इरशाद सर। अजाबे मर्ज ही, अजाबे मर्ज ही दिल का करार होने लगा, अज़ाब मुर्ज ही दिल का करार होने लगा, क्या बात। अजाबे मर्ज ही दिल का करार होने लगा, हकीम नीम ही, क्या शब्द है, वाह। हकीम नीम ही निकला दवा दिया न दिया, क्या कहने थे, क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। जबरदस्त। निकला दवा दिया न दिया। और ये अगला शेर, बुलंदियों को छुआ, बुलंदियों को छुआ, जिसके दम पे भूल गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सच्चाई। बुलंदियों को छुआ, जिसके दम पे भूल गया, किसी का खा के नमक, किसी का खा क्या कहने, हक हक अदा किया न किया, क्या कहने हैं, मानी क्या कहने। सच्चाई सच्चाई। के नमक, बुलंदियों को छुआ, जिसके दम पे भूल गया, बुलंदियों को छुआ, जिसके दम पे भूल गया, किसी का खा के नमक हक अदा किया न किया, क्या कहने, वाह वाह। किसी का खा के नमक। और ये शेर, निगाह दर पे ही अटकी हुई ये शामो शहर, निगाह दर पे ही अटकी
हुई ये शाम सहर है आखिरी ये अहद है आखिरी ये अहद अब दुआ दिया न दिया आखिरी क्या कहने हैं। अहद अब दुआ दिया न दिया। और इसे पियाला प्रेम का पहले ही जो पिया है भला, क्या बात है, पियाला प्रेम का पहले ही जो पिया है भला, अब और की है जरूरत ही क्या पिया क्या कहने हैं सर, बहुत है जरूरत ही क्या पिया न पिया दिल से दिया। अरे अगला से जिगर ये चाक है दामन भी तार तार हुआ, जिगर ये चाक है दामन भी तार तार हुआ, रहा न कोई रफूगर कबासिया न रहा न कोई रफूगर कबासिया नसिया। और इस गजल का ये मक्ता, चमन के फिक्र में, चमन के फिक्र में हरदम बहार की खातिर, चमन के फिक्र में हरदम बहार की खातिर, निसार कर ही दिया, निसार कर ही दिया जिसने जान जिया न जिया, निसार कर ही दिया जिसने जान जिया न जिया, उतार दिल से दिया जब दगा दिया न दिया। क्या कहने सर, क्या कहने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या स्पीचलेस। और हमारे शैलेंद्र जी अभी जुड़े हैं। हाँ शैलेंद्र, मैं चाहता हूँ सर कि शैलेंद्र के पास है। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर भाई। सर डॉक्टर साहब बस एक मिनट हम डॉक्टर साहब के पास अभी चलेंगे, लेकिन सर आपने जो गजलें पढ़ी है स्पीचलेस, तो अहमद हातिम सिद्दीकी साहब सच में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर आप हम एक शब्द कहना चाहते हैं सर। हाँ। सर अभी थोड़ा सा हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि हमें लगता है कि जो सबका अब तक जो हमने देखा है 2-4-5 साल 4 साल से मैं साहित्य का काम कर रहा हूँ, सर को जानता हूँ, तो जितना मैं सर को जानता हूँ लोग उतना सर को अभी अहमियत नहीं दिए जितना सर में बात है।
मैं चाहता हूं कि सर को, लेकिन प्रयास भी नहीं करते हैं उतना, सिर्फ ये चाहते हैं कि जहां हमें सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। सर जैसे नायब तोहफा को राष्ट्रीय स्तर का सब है सर के पास, लेकिन हम लोग सब मिल के चाहेंगे, जितने भी हम लोग छोटे कलाकार हैं, सब लोग चाहेंगे कि हम लोग जब मंच बने बड़ा, तो ऐसे हुनरमंद इंसान को बड़ा बना के रखें, उनका रहनुमा आगे जरूर रहनुमाई करने दें, तभी हमारा साहित्य और जो है एकदम सजा धजा जो गीत है, गजलें हैं, उसमें आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा कहना है ना कि जो हमारे नजर में सूरज हैं, लोग उनको दिया दिखाए ना दिखाए क्या फायदा। तो जो नजर में हमारे सूरज हैं, वो रोशनी है, हम लोग लेते रहे बस। सर की बात पे आता हूँ। सर ने जो पढ़ा गजल, एकदम स्पीचलेस। हमेशा से मैं प्रशंसक रहा ही हूँ सर का, और आज आप सबने भी सुना है, पहले भी सुना था जी, मैं भी। तो एक अहमद हातिब सिद्दीकी साहब की नज्म है, तो उनके नज्म से मैं 4 पंक्ति उधार लेता हूँ सर के लिए, और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया इल्म दानिश का रास्ता दिखाया, ऐ दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम। क्या कहना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा सर। अभी सर से समीक्षा भी सुनना बाकी है, लेकिन उसके पहले डॉक्टर साहब अंत में जुड़े थे, तो डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि आपने जो हम लोगों को मरीज बनाया है, तो अगर उसकी आप दवा नहीं करेंगे तो हम लोगों का हाल क्या होगा, आप खुद बताइए। भाई सबको मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार। मैं नहीं था इसके लिए तैयार, और बहुत दिन से मैंने काव्य मेरा था बीमार, क्योंकि प्रभु जी ने हमको याद नहीं किया था। फिर भी हम लोग करते हैं आपसे बहुत प्यार, तो टेंशन मत लीजिए। तो मेरा कोई तैयार नहीं था, लेकिन अब आ गए हैं, तो एक हम भजन लिखे हैं, अगर आदेश हो तो वो भजन सुना दें। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक गीत सुने होंगे आप लोग, सब लोग, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। बिल्कुल ये गीत मुझे एक भजन जैसा लगा। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार, परमात्मा से ही कोई उम्मीद हो सकता है, और परमात्मा का ही इंतजार हो सकता है, और तो कुछ है नहीं। तो इसमें जो सनम शब्द है उसको आप प्रभु समझ लीजिए। तो ऐसा समझ के ये गीत मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, लेकिन फिर एक और लाइन आ गया, तो वो मैं लिखा हूं, और सुनिए। स्वागत है सर। हे हरे हर में व्याप्त तू, वो तेरी माया है। आवाज मिल रही है? बिल्कुल, क्या बात, बिल्कुल। हे हरे हर में व्याप्त तू, वो तेरी माया है। इस चराचर के हर एक कण में तो समाया है। इस चराचर के हर एक कण में तो समाया है। तुमसे रक्षित है ये धरती, तुम्ही ने जाया मतलब पैदा करना। तुमसे रक्षित है ये धरती, तुम्ही ने जाया है। इस चराचर के हर एक कण में तो समाया है। इसका अंतरा है, राम बल से प्रकाश है सारा, तुम मिटाते हो राम अंधियारा। राम
राम जीवन हो प्राणदाता हो, राम नियंता हो, राम विधाता हो, राम नियंता हो, राम विधाता हो। जो भी रचना है राम तुम ही से तो आया है, जो भी रचना है राम तुम ही से तो आया है। इस चराचर के हर एक कण में तू समाया है। इसका दूसरा लाइन है, इसका दूसरा लाइन है, राम सुमिरन भजन ही जीवन है। अगर हम इस जीवन में आए हैं तो इस जीवन में अगर हम उस प्रभु की चिंता नहीं करें तो फिर ये जीवन बेकार है। तो राम सुमिरन भजन ही जीवन है, जग की सुख कुंजी राम आचरण है। राम का आचरण यदि हम स्वीकार कर लें, पिता के वचनों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देने की यह जो ताकत है वो राम से ही आता है। तो इस तरह का आचरण अगर एक भाई के लिए, देश के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए यदि हम समर्पित कर दें तो हम समझते हैं यह स्वर्ग जो है कहीं और न हो करके यहीं पे हो जाएगा। तो राम सुमिरन भजन ही जीवन है, जग की सुख कुंजी, सुख की कुंजी यही है कि जग की सुख कुंजी राम आचरण है। राम को कर स्वीकार या न कर, राम है तो जगत है सुख सागर, राम है तो जगत है सुख सागर। न मिला राम तो जगत में तू क्या पाया है, न मिला राम तो जगत में तू क्या पाया है। इस चराचर के हर एक कण में वो है। अंतिम जो मैं लिखा था, अंतिम बंद यही स्वागत है। राम प्रेम ला दे तू, जैसे राम ने केवट से प्रेम किया, एक पशु से प्रेम किया, पक्षियों से प्रेम किया, यदि ये प्रेम हमारे हृदय में उपज जाए, यही प्रार्थना है परमात्मा से कि हृदय में राम प्रेम ला दे तू, हमको मानव ही बस बना दे तू। क्या कहना है, क्या बातें बस केवल मानव बना दो और कुछ नहीं। कि हृदय में राम प्रेम ला दे तू, हमको मानव ही बस बना दे तू। तेरी बातें हृदय में राम रहे, राम बनता सभी का काम रहे, राम बनता सभी का काम रहे। कितना सुंदर अंतिम लाइन बड़ा मजेदार लिखा गया है कि कितना सुंदर है, कितना सुंदर है प्रभु यह जगत बनाया है। गौर करिएगा, इस चराचर का हर कण कितना सुंदर है। कभी एक छोटा सा आप जिसको एकदम बेकार समझते हैं
उसको भी आप कैमरा में फोटो ले करके देखिए, उसकी सुंदरता आपको अद्भुत, अनुपम, अलौकिक लगेगी। तो उसी पे लिखाया कि क्या कितना कहने, क्या कहने, बहुत सुंदर। सुंदर है प्रभु यह जगत बनाया है, इस चराचर के हर एक कण में तो समाया है। तुमसे रक्षित है ये धरती, तुम्ही ने जाया है, इस चराचर के हर एक कण में तू समाया है, इस चराचर के हर एक कण में तू समाया है। क्या बात बहुत है, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात। आखिर आखिर आपने इलाज कर ही दिया। आखिर आपने इलाज कर ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम झुमा के क्या जवाब कहने दिया। सर, क्या कहने, बहुत सुंदर। संसार में आने के बाद जो भी बीमारियां होती है उसका इलाज तो भाई परमात्मा ही है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या भावनात्मक इलाज बहुत बड़ा इलाज है सर। हम तो जो दवा भी देते हैं उस दवा में जो असर है वो तो परमात्मा ही है ना। और कौन है बताइए। तो हम देर से आए भाई, इसके लिए क्षमा कोई प्रार्थी बात है। नहीं डॉक्टर साहब, आप देर आए दुरुस्त आए, आप सबको झुमा दिए, मंच को झुमा दिए, बहुत बड़ी बात है। और आपने समय तो निकाला कम से कम। हम तो उम्मीद ही कर चुके थे कि आप आएंगे भी, आपने आए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। मैं छटपटा रहा था आने के लिए, लेकिन कुछ विडंबना था, इस वजह से अभी भी एक जगह जाना है हमको। बस अब खत्म ही होने कोई वाला बात नहीं, अभी है, थोड़ी देर रहेंगे। सर के पास चलते हैं और सर से अब जी समीक्षा का कार्यभार है सर के ऊपर आज। सर को सुनते हैं हम लोग। समीक्षा करनी है ना, तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज जो सब जुड़े और अपनी बहुत बहुत प्यारी प्यारी रचनाओं का पाठ जो किया, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन। अधिकांश हमारी युवा शक्ति जुड़ी हुई है और आपने जो शब्दों को बरता है, अपने भावनाओं के अनुसार जो शब्दों का चयन किया है, मैं तो मुग्ध था रचनाओं को सुनकर। बहुत ऐसे शब्दों का जो चयन हुआ रचनाओं में, जो आप लोगों ने उसका प्रयोग किया। सबसे पहले हमारे भाई सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी, उनकी रचना गज़ल उन्होंने पढ़ी और बहुत ही प्यारी गज़ल, शायद उसका ये था, किया दिल को मेरे घायल वो अक्सर याद आते हैं। तो मुख्य रूप से अभी जितनी भी रचनाएं हम लोग देख रहे थे, उसमें जो प्रेम का भाव है, इश्क हकीकी, यथार्थ में जो प्रेम का क्या रूप है, स्नेह का क्या रूप है, राग का क्या रूप है, उन सबों को सबने बरता और शुरुआत किया इसके सिद्धार्थ ने। और एक मिसरा उनका था, दिखाए रास्ते हमको वो पत्थर याद आते हैं। जी जी बिल्कुल। हम जब रचना में किसी बिंब को लेते हैं और प्रतीक को लेते हैं, तो निश्चय तौर पर वह बहुत दूर तक ध्वनित होता है।
और उसका जो कंपन होता है, वह ध्वनि जो उत्पन्न होती है और उसका जो स्वरित्र होता है, उसका जो कंपन होता है, वह बहुत दूर तक आह्लादित करता है पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को। पत्थर यहाँ कई रूप में हैं। एक तो मील के पत्थर जो रास्ता दिखाते हैं, और उस पत्थर से भी हम उम्मीद करते हैं जिसमें संवेदनाएं नहीं होती है, जो बेहिस हो चुका है, जो जड़ होने के कगार पर पहुंचा हुआ है, हम उससे भी उम्मीद करते हैं कि उसमें भी संवेदनाओं की धार उत्पन्न हो और वे भी हमें रास्ता दिखा सके। जड़ हो या चेतन, सभी से हमें उम्मीद करते हैं। रचनाएं तब बृहत्तर आयाम ग्रहण करती है जब उसका हम बिंब और प्रयोग करते हैं। क्या बात, क्या कहने सर, बहुत सुंदर। निश्चित तौर पर हमारे युवा इस ओर प्रवृत्त हैं, उनकी कोशिश है। और बंधु, मैं बार बार कहता हूं कि हम मंजेंगे तभी जब अपने आप को मांजेंगे। और अपने आप को हम मांजेंगे कैसे? बड़े बड़े महान रचनाकारों को बार बार मैं कहता हूं, अनौपचारिक रूप से भी कहता हूं, औपचारिक रूप से भी कहता हूं कि हमें, जब हम वहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से बड़ी बड़ी रचनाएं की गई है, और वो रचनाएं बड़ी हैं क्यों है बड़ी, तो जब ये समझ मेरे अंदर आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारी छटपटाहट वहाँ तक होगी और निश्चित तौर पर हम उस राह में प्रवृत्त हो सकेंगे। बहुत उम्मीद जग रही है हमें। इसके सिद्धार्थ ने जो अपनी रचना पढ़ी है, थोड़ा सा उसमें काफिया में कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे करके हम सुधार लेंगे उसको, धीरे धीरे करके। और जब बोले हम कि अब अपने उस्ताद शायरों को जब हम पढ़ेंगे, अपने महान कवियों को जब हम पढ़ेंगे, तो ये समझ हमारे अंदर पैदा होते चली जाएगी कि किस तरह से हम बरतें, हम लोक लय को किस तरह से पकड़ें, लोक राग को कैसे हम अपने आप में, अपनी लेखनी में समाहित करें, अपने कलम में समाहित करें। और इसी कड़ी में हमारे नादा रुपवी जी, हमारे प्रिय मंसूर खान नादा जी, हमारे बगलगीर भी हैं, पड़ोसी भी हैं। जिस गांव का मैं हूं वो हमारे पड़ोस गांव के हैं। बहुत पूर्व से ही भेंट होती रही है। बहुत प्यारा इंसान हमारा मंसूर खान नादान जी, बहुत अच्छी समझ, शब्दों का जो चयन करते हैं मंसूर खान नादान, वो काबिले तारीफ है। और जब हम शब्दों का चयन करना सीख जाते हैं, जब हम शब्द को समझने लगते हैं, शब्द की संस्कृति को समझने लगते हैं, शब्द की संस्कृति मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। शब्द की संस्कृति को जब हम समझने लगते हैं, शब्द को हम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं हस्तलाघव से, तो निश्चित तौर पर वो रचनाएं बड़ी होने लगती है। और मित्रों, रचनाकार का, सफल रचना का सबसे बड़ा जो जांच है, हम बच्चे लोग जब हिसाब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि हिसाब बनाते हैं, तुरंत पीछे में उलटते हैं उत्तरमाला। क्यों? उन्हें संतुष्टि नहीं होती है कि हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो उसका जांच करने का हमारा उत्तरमाला जो है, सबसे बड़ी बात है कि रचना करने के बाद हमें, रचनाकार को कितनी संतुष्टि हो रही है। सबसे बड़ी बात, रचनाकार को कितनी संतुष्टि हो रही है, रचना करने के बाद हमें अपने आप में कितना सुख मिल रहा है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, उसी के आधार पर रचना
की कसौटी होती है, लोग भी उसे उसी रूप में पसंद करते हैं, बशर्ते कि रचनाकार वहां पर रचनाकार से अलग हटके वह एक आम नजर से उसको देखे, खास नजर से नहीं, बल्कि एक आम नजर से उस रचना को देखकर यदि वह संतुष्ट होता है, यदि वह प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो निश्चित तौर पर वह रचना सबको आह्लादित करेगी, सबको खुशी देगी। तो मैं कहना चाहूँगा नादान जी से कि वे शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें, बहुत दुआएं, और मैं उनके और बहुत बड़े रचनाकार बनने की शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद शीतल जेना बहुत अच्छा लगा। खास कर से करके एक बात होती है कि रचना में जब हम अभी जो नादा के संबंध में जो हम बात कर रहे थे कि शब्द को जो हम पकड़ते हैं, यहाँ पर एक खूबी हमने देखा शीतल में, वह लोक राग को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ती है। एक खूबी है लोक राग, यानी लोगों को अच्छा क्या लगता है, आम लोगों को अच्छा क्या लगता है, सामान्य लोगों को क्या अच्छा लगता है। जब इसकी समझ, इसकी पकड़ हमारे अंदर हो जाएगी, एक रचनाकार के अंदर इसकी पकड़ जब हो जाती है, तब वो रचना बोलने लगती है, वो रचना खुद बोलने लगती है, कवि को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है कि रचना बड़ी होने के बावजूद भी कभी कभी हमें आत्मविश्वास नहीं होता है। रचनाकार को अपनी रचना पर उतना आत्मविश्वास नहीं होता है। होता भी है, ऐसा होना भी चाहिए। हर एक जो गार्जियन होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, अभिभावक होते हैं, अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा वो विश्वास नहीं करते हैं और बहुत संभालना चाहते हैं उसको कि कहीं गिर न जाए, कहीं उसे ठेस न लग जाए, कहीं उसे चोट न लग जाए, संभालना चाहते हैं उसे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसे छोड़ना भी पड़ता है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने पैरों पर चलने के लिए। उस पर विश्वास करना पड़ता है, उस पर भरोसा करना पड़ता है, हमें उससे उंगली भी छुड़ानी पड़ती है। तो मित्रों, हम कभी कभी क्या होता है कि कविता के बीच में हम वक्तव्य देते हैं। ये जो कविता के बीच में हम जो वक्तव्य देते हैं, हमको वहां पर ऐसा लगता है कि हमारी कविता की संप्रेषणीयता हो रही है कि नहीं हो रही है, हमको ऐसा संशय होता है, एक संदेह होता है। लेकिन नहीं, हमारे पाठक जो होते हैं वो हमसे ज्यादा तेज होते हैं। जब हमारे गांव के लोग, समझ लीजिए, हमारे गांव के लोग उतने कठिन कठिन कहावत का प्रयोग करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कितना कठिन कठिन है। एक लोकोक्ति को यदि हम अपने शेर में समाहित कर लेते हैं तो कितना हम बाग बाग हो जाते हैं। और उस लोकोक्ति और उस कहावत को हमारे जो गांव के लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वे भी धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं उसका। तो इसलिए उनकी समझ पर हमको संदेह करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये है कि रचना में हम लोक लय को कितना पकड़ते हैं। वही लोक लय है जिसको वो समझते हैं, और यदि हम पकड़ लेंगे, निश्चित तौर पर निराला ने उसी को पकड़ा, निश्चित तौर पर दिनकर ने उसी को पकड़ा। बड़ी बड़ी रचनाएं दिनकर ने की, बड़ी बड़ी रचनाएं निराला ने की, लेकिन आज भी वो कालजयी हैं,
कैसे काल जयी है? बिल्कुल हमारे मीर काल जयी है, गालिब काल जयी है, हमारे दुष्यंत कुमार का एक शेर, उसको नेता लोग, भाषण देने वाले हजारों तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन उस बात को उस समझा देते हैं। कैसे आसमान में छेद नहीं हो सकता तो छेद आकाश में नहीं हो सकता, जैसे मन होता है वैसे कहते हैं, लेकिन वो अपनी बात को समझा देते हैं। एक पत्थर खूब कस के फेंको यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो हम बड़ी कम सुने हैं किसी नेता को बिल्कुल बिल्कुल मन से फेंको यारो, खूब कस के फेंको यारो। तो ये है दुष्यंत कुमार, जो मजबूर कर देते हैं अपने आप को बोलने के लिए। तो उसी लोक लय को पकड़ना है, उसी सामान्यता को, साधारणीकरण हमें करनी है, अपने आप को साधारणीकरण करनी है। आम लोगों के बीच में हमारी रचना कैसे पहुंच जाए, कैसे सबकी जुबान पर पहुंच जाए। और मैं देखता हूं कि ये प्रवृत्ति है, नजरों में तुम, नजारों में तुम। क्या बात है? क्या बात है? नजर और नजारा। हमारे एक बड़े शायर ने कहा है, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं। क्या है? तो ये लोकलय है, जैसे ही हम इसको पकड़ते हैं वो जुबान पर चढ़ जाती है। आब में तुम, आबसारों में तुम। क्या बात? आब और आबसार, क्या होता है आब? पानी। और पानी क्या होता है? पानी का बहुत दूर तक का सफर है। पानी हमारी चमक से लेकर के इज्जत तक का सफर करती है। पानी उतर जाना, पानी पानी होना, ये आब जो है, क्या कहने सर, पानी है, इज्जत है। और आबसार जो है, आबसार जिसमें गति है, यौवन है, झरना, और बिखरने की भी ताकत है, साथ में जुड़ने की भी ताकत है। ये सब मिलकर आबसार होता है। तो आब में तुम, क्या बात। आबसारों में तुम। जब बूंद में है तो समुद्र में तो होगा ही। बूंद से ही समुद्र होता है, लेकिन बूंद को अपने अस्तित्व बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए समुद्र से उछलना पड़ता है। बिल्कुल। जब तक वो समुद्र में है तब तक समुद्र का अस्तित्व है, उस बूंद का अस्तित्व समुद्र में समाहित है। लेकिन अपने अस्तित्व के लिए बूंद को बहुत जोर लगाना पड़ता है, उसे उछलना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ बूंद है। और बूंद का महत्व मालूम होता है कि इसी बूंद से ये समुद्र बना है, समंदर बना है, इसी बूंद से बना है। तो जब बूंद को हम समझना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो सफर है वह बहुत दूर तक जाएगा। और उस ओर, क्या बात शीतल, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामना रखना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, और खूब पढ़ना है, बड़े बड़े रचनाकारों को पढ़ना है, हर एक विधाओं में पढ़ना है, हर एक विधा को पढ़ना है। न सिर्फ कि हम जिस विधा में लिख रहे हैं हम उसी विधा को पढ़ेंगे, हम हर एक विधा को पढ़ेंगे। वहाँ से बात क्या है, दरअसल बात क्या है, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। अब जैसे छंद है,
अलंकार है। हम लोग